नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AHR के ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज हम आए हैं त्रिवेणी म्यूज़ियम, जो कि उज्जैन में स्थित है। उज्जैन का त्रिवेणी कला एवं पुरात्व पुरातत्व संग्रहालय यानी त्रिवेणी म्यूज़ियम भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। यह संग्रहालय विशेष रूप से सनातन धर्म की 3 प्रमुख धाराओं शैव, वैष्णव और शाक्त को समर्पित है। संग्रहालय को मुख्य रूप से 3 प्रमुख दीर्घाओं में विभाजित किया गया है। शैव दीर्घा, वैष्णव दीर्घा, शाक्त दीर्घा। शैव दीर्घा यानी शैवयान, इसमें भगवान विश्व के विभिन्न स्वरूपों जैसे भैरव, नटराज, उमा महेश्वर की प्रतिमाएं और मध्यकालीन कलाकृतियों प्रदर्शित है। यहाँ विदिशा और सतना जैसे क्षेत्रों से प्राप्त गुप्तकालीन और प्रतिहारकालीन शिव मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं वैष्णव दीर्घा यानी कृष्णायान। यह दीर्घा भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित है। यहाँ विष्णु के विश्वरूप नरसिंह और हयग्रीव स्वरूपों की दुर्लभ पत्थर की मूर्तियां रखी गई हैं। बात करते हैं तीसरे यानी आखिरी शाक्त दीर्घा यानी दुर्गायन। इसमें देवी शक्ति दुर्गा के विभिन्न रूपों और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं का चित्रण किया गया है। यहाँ नव दुर्गा की प्रतिमाएं और शक्ति परंपरा से संबंधित यंत्र भी प्रदर्शित है। अब बात करते हैं यहाँ के विशेष आकर्षण और सुविधाएं। यहाँ 6वीं से 9वीं शताब्दी तक की प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, लघु चित्र यानी मिनिएचर पेंटिंग्स और पांडुलिपियाँ मौजूद हैं। पहली मंजिल पर भारतीय लोक कला, जनजातीय संस्कृति और वाचिक साहित्य यानी ओरल लिटरेचर का समृद्ध संग्रह है। शोधकर्ताओं के लिए यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय है। साथ ही एक इंडोर ऑडिटोरियम और मुक्ताकाश मंच भी उपलब्ध है। संग्रहालय में उज्जैन ने इतिहास पर एक वृत्तचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाया जाता है। अब यहाँ आने के लिए स्थान की और इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह संग्रहालय उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर परिसर के पास स्थित है। यह सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रत्येक मंगलवार को बंद रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको आना है तो ये सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, मगर प्रत्येक मंगलवार को यह बंद रहता है। और यहाँ का जो एंट्री फीस है वो लगभग आपको 20 रुपये लगेंगे। छात्रों और समूहों के लिए कुछ रियासत हो सकती है, मतलब कुछ यहाँ पे अमाउंट कम लग सकता है उनके लिए। मोबाइल से फ़ोटोग्राफी के लिए आपको अतिरिक्त 100 रुपये देना होता है। यहाँ व्हीलचेयर की सुविधा है, स्वच्छ शौचालय है और पार्किंग भी उपलब्ध है। अब हम आपको संग्रहालय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं और वो जानकारी कुछ इस प्रकार है। भारत ज्ञान परंपरा में तृतीयत्व की परिकल्पना और उसका दैवीकरण मनुष्य की अभिव्यक्ति संभावना का अंतिम पड़ाव कहा जा सकता है। वेद, उपनिषद, पुराण, संहिता आदि अनेक ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। भारतीय मनीषा ने इन सनातन कथाओं को प्रत्येक समय में पुनर्भाषा और उसकी व्याख्याएं सभ्यताओं के कल्याण के लिए ही की है। उदाहरण के रूप में श्री कृष्ण के चरित्र और उनके आख्यान से जिस परंपरा का विकास भारतीय भूमि पर हुआ, उसका पुनः पाठ अपने समय में संत कवि सूरदास ने किया है। लोक परंपराओं ने कृष्ण के चरित्र से जन्म का लालित्य और चरण
प्रवृत्ति से अनेक कला परंपराओं का विकास किया है। यह भी एक तरह से इस सनातन कथा का पुनः पाठ ही कहा जाएगा, जो इस सनातन कथा की समकालीन रचना है। समय के अंतराल में इन महान सनातन आख्यानों के लोक व्यापीकरण के लिए ऐसे लोकाचरणों का विकास हुआ जिससे उत्तरोत्तर सत्य विलुप्त हो गया। बचा रहा तो सिर्फ आचरण। हमारे समय में प्रायः दो ही तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वे जो बिना जाने हुए उसके आचरण में हैं, और दूसरे वे जो बिना जाने हुए उसकी आलोचना में हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों की विज्ञताएं समान हैं। ऐसे समय में इन आख्यानों को नई भाषा और नए क्लेवर के साथ व्यक्त करने की ज़रूरत हर पीढ़ी को समझने के लिए होती है। इसी संभावना को इस योजना में अभिव्यक्त किए जाने का प्रयास किया गया है। भारतीय स्मृति और मूल्यबोध का स्थापत्य शैव, शाक्त और वैष्णव परंपरा के आख्यानों से निर्मित हुआ है। शास्त्र की परंपरा से लेकर लोक की वाचिक परंपरा तक इन आख्यानों को सदियों से कथावाचकों ने लोक स्मृति में विस्तारित किया है। एक जीवंत परंपरा बनाए रखने में इन कथाव्यासों का केंद्र योगदान है। हमारी स्मृति अतीत के समान में जितना भी पीछे जा सकती है, उतने समय की कल्पना के अतीत से भी पुराने ये आख्यान हमारे जातीय जीवन की प्रेरणा और मूल्यबोध के केंद्र में अपनी जगह बनाए रखकर एकदम समकाल तक कलाओं के कितने सारे माध्यमों में अभिव्यक्त होते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने इन आख्यानों के कला वैविध्य को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए नियोजित प्रयास परिकल्पित किया है। इन भारतीय आख्यानों का कितना विविध और विशाल कला विश्व निर्मित हो सकता है, इन्हीं संभावित कला अभिप्रायों को यहाँ प्रदर्शित किया जाना है। त्रिवेणी भारतीय आख्यान परंपरा के विस्तार का ललित संसार होगा, ऐसा संग्रहालय का लोगों का कहना है, जो इस संग्रहालय को चलाते हैं, यानी यहाँ के ट्रस्ट के द्वारा ये बातें कही गई है। चलिए अब बात करते हैं संग्रहालय का स्वरूप, यानी चित्रविधि अलंकरण कला परंपरा। भारतीय मानस ने शिव, शक्ति और श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों को बहुविध लोकचित्र शैलियों में चित्रांकित किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में तीनों ही परंपराओं के आख्यान मौजूद हैं, जिन्हें आधार बनाते हुए समग्रता में चित्र माध्यम में अभिव्यक्त करने का यत्न इस संग्रहालय के निर्माण में हुआ है। संपूर्ण भारत में तीनों ही परंपराओं के विभिन्न रूपों का अंकन अत्यंत भावगम्य रहा है। संग्रहालय में इन परंपराओं को पारंपरिक चित्रांकन शैलियों में सृजन कराकर प्रदर्शित किया गया है। देश के विभिन्न प्रदेशों में शिव, शक्ति और श्री कृष्ण के स्वरूपों के श्रृंगार के लिए विभिन्न अलंकरणों, रंगभूषा, वेशभूषा का उपयोग किया जाता है। भारतीय संस्कृति की लोक परंपरा के लोक नाट्य, नृत्य तथा अन्य मंचीय प्रस्तुतियों में भी शिव, शक्ति और श्री कृष्ण के अलंकरणों की विविधता की समृद्ध परंपरा है। इन परंपराओं की झांकियों का सृजन कर अलंकरणों के महामंत्र को प्रदर्शित किया गया है। देश में विविध कला अनुशासनों यथा नृत्य, नाट्य, शिल्प
आदि में शिव, शक्ति और श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की कल्पना और सृजना की गई है, जिनसे भारतीय जीवन मूल्य का निर्धारण हुआ है। इस भावनात्मक पक्ष को केंद्र में रखकर शिल्पों का निर्माण कराकर प्रदर्शित किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ के दीर्घाएँ के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ 3 दीर्घाएँ हैं, शिव दीर्घा, शक्ति दीर्घा और वैष्णव दीर्घा, जो कि श्री कृष्ण दीर्घा के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं शिव दीर्घा के बारे में। तो सृष्टि के पालक शिव और पौराणिक कथाओं ने भारतीय लोकमानस को गहरे तक प्रभावित तथा संस्कारित किया है। भारतीय जनमानस ने दैनंदिन गतिविधियों से लेकर ईश्वर के अवतारों, लोक कथाओं, कहावतों, काव्यों और आख्यानों को विविध माध्यमों में सृजित किया है, जिनमें चित्रांकन और शिल्पांकन महत्वपूर्ण विद्या के रूप में सर्वमान्य है। देश के प्रायः सभी राज्यों में शिव के आख्यानों को विभिन्न कला रूपों में अभिव्यक्त किया जाता है। जिस प्रकार भारतीय कला परंपरा का एक संदर्भ उसकी सांस्कृतिक परंपरा, आराध्य, आस्था, अनुष्ठान, स्वरूप, पूजा विधियों, पर्व त्योहारों और लोक विश्वासों से जुड़ता है, उसी प्रकार स्वयं संस्कृति परंपरा का एक संदर्भ भारतीय धर्म साधना और देवलोक के साथ धर्म से जुड़ा है। कला रचना के कुछ विषय और रूप इन धार्मिक आस्थाओं से होते हुए धीरे धीरे सदियों में एक सांस्कृतिक परंपरा और फिर एक कला रचना के रूप में विकसित हुए हैं। शिव की परिकल्पना और स्वरूप को भारतीय ज्ञान और साधना में विशद रूप से परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार शिव को केंद्र में रख विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक संप्रदायों का निर्माण और तत्व दर्शन की प्रस्तावनाएं, साधना पद्धतियाँ, विशेष तीर्थस्थल आदि निर्मित हुए। सदियों में इसके साथ एक सांस्कृतिक परंपरा भी बनती है और जुड़ती गई। हमारे देश की कला परंपरा ने इस सांस्कृतिक आधार को कला के प्रत्येक माध्यम में रचा है। शिव से संबंधित उनके सभी स्वरूपों के शिल्प और मूर्ति रचना, शिव के पौराणिक आख्यानों के चित्र और विभिन्न मंचन शैलियों में इन प्रसंगों की प्रस्तुति आदि से यह कला परंपरा स्वयं को समृद्ध करती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी दीर्घा, जो कि है शक्ति दीर्घा। भारतीय देवलोक में शक्ति का निरूपण और व्याख्या विशद रूप से भारतीय ज्ञान और साधना परंपरा के साथ पौराणिक आख्यानों और सूत्र संहिता तथा स्त्रोत साहित्य में की गई है। जगत की मूल आधार शक्ति मात्र स्वरूप में भारतीय लोक की आस्था और अनुष्ठान का केंद्र है। शक्ति की परिकल्पना और स्वरूप शिव के साथ संयुक्त है। वैदिक और आगमिक साधना और दर्शन में वे युगगुप्त और केंद्र है। तांत्रिक आगमिक साधना में भारत में विभिन्न संप्रदाय रहे हैं। सभी संप्रदायों की अपनी विशिष्ट साधना पद्धति और वैचारिक पृष्ठभूमि है। भारतीय चिंतन में जगत सृष्टि को शिव शक्ति की लीला अथवा शक्ति और शून्य की समसृष्टि कहा गया है। प्रकृति के परा और अपरा रूप शक्ति के ही दो अभिव्यक्तियां माने गए हैं। गुणात्मक और तत्वात्मक प्रकृति दिक और कला के आयामों में प्राणमयी होकर समस्त जगत के जीवन और प्राण का आधार है, जबकि तत्वातीत और गुणातीत प्रकृति शुद्ध परा भगवती शक्ति मानी गई है। इन दोनों ही रूपों के साथ शक्ति का स्वरूप स्थिति समग्रता में समझी जा सकती है। देश के प्रमुख शक्तिपीठ शाक्त साधकों और लोक समाज के साधना और आस्था स्थल है। भारतीय कला परंपरा ने शक्ति के विभिन्न रूपों का समृद्धि कला अंकन और शिल्प रचना संभव किया है। अनेक पौराणिक प्रसंगों के साथ दुर्गा
सप्तशती और देवी भागवत पुराण के अनेक प्रसंगों को की मंच प्रस्तुतियाँ निर्मित की है। चित्र, शिल्प, आख्यान तथा प्रदर्शन परंपराओं के साथ जुड़ी कला रचनाओं को इस संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करते हैं आखिरी यानी वैष्णव श्री कृष्ण दीर्घा। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की पौराणिक कथाओं ने भारतीय लोकमानस को गहरे तक प्रभावित तथा सांस्कृतिक किया गया है। श्री कृष्ण की 64 कलाओं और 14 विद्याओं से मनुष्य का किसी न किसी रूप में संबंध रहा है। गीता के कर्म सिद्धांत की दार्शनिक पीठिका की भूमिका जीवन को समझने में महत्वपूर्ण है। भारतीय जनमानस ने दैनंदिन गतिविधियों से लेकर ईश्वर के अवतारों, लोक कथाओं, कहावतों, काव्यों और आख्यानों को विविध माध्यमों में सृजित किया है, जिनमें चित्रांकन को शिल्पांकन महत्वपूर्ण विद्या के रूप में सर्वमान्य है। श्री कृष्ण के चरित्र और भारतीय आख्यान परंपरा में वर्णित अनुसार लोक चित्रांकन शैलियों में प्रदर्शित किया गया है। श्री कृष्ण लीला मंचन की विविध शैलियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले श्रृंगार, वेशभूषा, आभूषण, मुकुट आदि सामग्रियों को भी प्रदर्शित किया गया है। अब कुछ बातें वाचिक साहित्य के बारे में। हमारे संस्कार, संस्कृति और मूल्य निर्मित में मौखिक रूपों का केंद्र से योगदान है। भारतीय संस्कृति में संस्कार, मूल्य एवं ज्ञान के वैविध्य को संरक्षित करने और पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं को हस्तांतरित करने तथा परंपरा के कूट रहस्यों को समझने की दृष्टि से आख्यानों की रचना की गई है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको फॉरवर्ड कीजिए। तब तक के लिए मैं AHRK ब्लॉग्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़ और हमें राह प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए बाय।